नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 3 छात्र आईएएस बनने का ख्वाब लेकर केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश से देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सोचा कि देश की राजधानी में सबसे बेस्ट सिस्टम होगा जहां पर हम अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरे कर सकेंगे। लेकिन उन 3 होनहारों को दिल्ली के लापरवाह सिस्टम ने डुबोकर मार दिया। 3 होनहार छात्रों की मैन मेड बाढ़ ने जान ली। आपने कहावत सुनी होगी, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस। अहमद की पगड़ी महमूद के सर। यही काम देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हो रहा है। सियासतदान ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिम्मेदारी से भागते हुए एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। संसद में भी कोचिंग सेंटर को लेकर मुद्दा छाया हुआ है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोचिंग संचालकों और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत हुई होगी। घटना की जड़ में घोर लापरवाही और बेलगाम भ्रष्टाचार है। सारे देश में शोर सियासत संग्राम है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसे देश को होनहारों की मौत के बाद सब दल इस पर सियासी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार की लापरवाही, यहां तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? ये सरकार बुलडोजर चलाएगी या नहीं चलाएगी? आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा, इस ब्लेम गेम पर। किस तरीके से सियासतदान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज दहाड़ की चर्चा, वो ये कि कोचिंग की मंडी में मौत के कितने सौदागर हैं। सिस्टम की गंदगी से कोचिंग सेंटर बना डेथ सेंटर। होनहारों की मौत पर ब्लेम गेम की सियासत आखिर कब तक? परिवारों का गम, बुलडोजर एक्शन से लगेगा मरहम। दिल्ली की सड़कों पर हिलोरे मारती मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हरनाम सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता निवान शर्मा हमारे बीच में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रामकृपाल सिंह हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजीव कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बरखा त्रेहान भी इस डिबेट का हिस्सा है। अब से थोड़ी देर बाद रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहला सवाल निवान शर्मा आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरीके से इस वक्त गम का माहौल है और सड़कों पर सियासत हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से, दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार के पास इन छात्रों के लिए कुछ कहने को है कि आखिर उन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये इतना बड़ा लॉस है। ये हमारे देश के भविष्य थे ये बच्चे, और ये बच्चे देश अपना भविष्य बनाने दिल्ली में आए थे, उम्मीदों के साथ आए थे, और उनकी उम्मीदों और इनके परिवार के साथ जो हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। कोई स्टेटमेंट और कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि इनके लॉस की भरपाई हो सकती है। और देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, जहां तक सरकार की बात है, हम पूरी तरह से ऑन ग्राउंड हैं। हम इसकी डिटेल, इसकी डेप्थ तक जा रहे हैं। और ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे कोई भी हो, जिसकी भी गलती होगी, टॉप टू बॉटम उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम इसकी पूरी ऑनेस्टी से इसकी इंक्वायरी करा रहे हैं। इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैम, आपको पता है निवान शर्मा, सबसे खास बात सरकारों की क्या होती है कि सरकारें आश्वासन देने में बहुत माहिर होती हैं
और सबसे बुरी बात हमारे सिस्टम की क्या होती है, वो ये होती है कि सिस्टम जब कोई हादसा हो जाता है ना, जब लोगों की मौत हो जाती है ना, उसके बाद वो सिस्टम नींद से जागता है। किसी आम आदमी के पास कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा कि सरकार से आश्वासन ना ले या फिर जब सिस्टम जाग जाए तो वो दुरुस्त ना करे चीजें? ऑप्शन है क्या उसके पास कोई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, जनता को सरकार से उम्मीद होती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंड लेवल पर वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में आए 1 साल हुए हैं और हमने 1 साल से ये जिम्मेदारी निभाई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन हमारे इस ऑनगोइंग सीलिंग प्रोसेस में और इलीगल एक्टिविटीज को बंद करने के प्रोसेस में इतना बड़ा एक हादसा हो गया है, हम इससे नहीं मुंह फेर सकते हैं, हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये भी बात है कि हम सैकड़ों ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सील कर चुके हैं। शायद अगर ये वाला इंस्टीट्यूशन भी सील हो गया होता तो और ये हादसा नहीं होता। हम 1 साल में सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स को और इलीगल जो ऑफिसेस चल रहे हैं उनको सील ऑलरेडी कर चुके हैं, जो पिछले सालों से चले आ रहे हैं। तो ये जो लॉस हुआ है इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन आपने देखा होगा हम 24/7 ऑन ग्राउंड है, हमारे सारे मंत्री ऑन ग्राउंड है, हमारी मेयर ऑन ग्राउंड है और हम पर्सनली खुद हमारी वर्कफोर्स जो है वो चेक कर रही है कि कहीं उस एरिया में और ऐसे इंस्टीट्यूट्स तो नहीं है जो इलीगली चल रहे थे। हमने 13 सील भी कर दिए हैं। हमने कमिश्नर्स को भी लेटर लिखा है और सभी अधिकारियों को ये ऑर्डर्स दिए हैं कि ऑन ग्राउंड चेक करें और इमीडिएट इफेक्ट से चेक करें कि क्या उस एरिया में पॉसिबिलिटी है कि और ये घटना हो सकती है जहां पर ऑलरेडी हुई है। तो हम आगे होने वाली घटना को भी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कोई भी शब्द इस समय इनफ नहीं है इसकी भरपाई करने के लिए, लेकिन आप यकीन मानिएगा हम दिन रात ग्राउंड पर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा एक भी और घटना ना हो पूरे दिल्ली शहर में। अनुजा, आपके पास आते हुए कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट अभी है नहीं जो भरपाई कर सके, लेकिन जो भरपाई कर सकता है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, वो इस वक्त के विरोध प्रदर्शन और इस पर हो रही राजनीति, टोपी ट्रांसफर का गेम। आम जनता थक चुकी है कि सरकारें भी कम से कम अब इससे उब जाएं कि कोई हादसा हो हम टोपी ट्रांसफर करने लगे, हम इसको लेकर हो हल्ला करने लगे, आइए सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, सरकार का मुख्यालय, पार्टी का मुख्यालय घेर लेते हैं। इससे कम से कम कोई कुछ चमके ना चमके, हमारी सियासत जरूर चमक जाएगी। जय श्री राम। पूर्णिमा जी, सियासत किसकी, बच्चे कहाँ मर गए, उसके ऊपर कोई बात मुझे लगता करनी चाहिए। पहले तो दिवंगत आत्माओं को एक शांति का जो मैसेज है वो मिलना चाहिए। जो माँ बाप जो दर्द से जूझ रहे हैं उसकी शक्ति उनको मिलनी चाहिए। 1-1 करोड़ का कंपनसेशन हमने बोला है, सिर्फ इन 3 बच्चों को नहीं, जो बच्चा इलेक्ट्रिक्यूटेड हुआ था पहले उसके अंदर ही। हमने ये भी कहा है कि जितने इसके अंदर मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे, एमएलए इन्वॉल्व थे, ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर पुलिस जांच करे, उनको क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर आगे लेकर आए। अभी मेरे भाई यहाँ बैठे थे और अभी ये बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, कितनी बार आपकी मेयर जमीन पर कह रहे हैं ना, ये उतर के आई क्या? मिनिस्टर इनकी आतिशी कितनी बार जमीन पर उतर के आई? दिल्ली की चेयरमैन बनकर डीजेपी की सिर्फ आतिशी जी ही बनी थी। दिल्ली के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल थे, मनीष सिसोदिया जो अंदर हैं, इन्होंने तो कमाल करी है। जो इन्होंने सीवर के इन्होंने पैसे उड़ाए हैं ना कि हम सीवर की लाइनें डालेंगे। फरवरी 12, 2023 से ये काम चल रहा है पूर्णिमा। इसके अंदर 41 करोड़ एक प्रोजेक्ट के ऊपर दिया, फिर 14 फरवरी को इन्होंने 68 करोड़ रुपया दिया, फिर इन्होंने आपके 4.8 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड को बोला कि इसको स्पेंड करो। इसके बाद इन्होंने 1500 करोड़ 22 मार्च 2018 को दिया और जैसे ही आए थे उसके बाद 2500 करोड़ उन 3 सालों में दिया। ये कमाल है कि नहीं है? अरे मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, जो इनकी कमेटी के चेयरमैन हैं, जो ये बात करते हैं कि कमेटी के जो चेयरमैन है जो ये सारी चीजों पे सस्पेंशन के ऑर्डर लेकर आएंगे, वो जेल के अंदर है, जो कुर्सी नहीं छोड़ रहे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुर्सी छोड़ दो, वो ये छोड़ने को तैयार नहीं। हथियारे ये आम आदमी पार्टी। मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ आतिशी, कहाँ सौरभ भारद्वाज, इनके दादा चड्डा बड़े एमएलए बनकर घूम रहे थे राजेंद्र नगर के पहले, आज कहाँ है इनके दिलीप पांडा जी? कहाँ है? आज इनसे पूछे कि इनका सीवेज का आज का ड्रेनेज सिस्टम है,
इनका पुराना ड्रेनेज सिस्टम है। इन्होंने तो कहा था, इन्होंने जंग लड़ी थी ना हमसे कहा था कि हम एमसीडी लेंगे, ली इन्होंने, हमने दी, हमने कर लो, इनकी गारंटियां पूछो। इन्होंने कहा थी हम जो गार्बेज लैंडस्लाइड है उसको कम कर देंगे। पूछना जरा यहीं बैठे कितने आप। ठीक है, पवन जी से मैं जवाब लेती हूँ, पवन जी से मैं जवाब लेती हूँ। पूर्णिमा एक बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली का जो यहाँ पे एसटीपी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डीपीसीसी की फिगर आई थी, उसका उन्होंने कहा था कि यमुना इफेक्ट कर रही है। 35 में से 22 एसटीपी प्लांट्स नहीं चल रहे, बिलो स्टैंडर्ड है। कौन देखेगा ये बताओ। आज ये कहते हैं कि हमारे बंदे हम जो कर सकते हैं, हमारे एलजी के ऊपर आ जाते हैं। अरे भाई बीजेपी, ठीक है, निवान जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, निवान जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। लेकिन आपने कहा कि इन्होंने कहा था हम एमसीडी लेकर रहेंगे और हमने दे दी, आपने दे नहीं दी, इन्होंने ले ली। सीधी सी बात है। निवान जी अपनी बात को पूरा करेंगे, निवान जी जवाब देंगे, निवान जी जवाब देंगे। मैं अनुजा इसी आरोप प्रत्यारोप की बात कर रही हूँ लगातार। ये जो ब्लेम गेम है ना, ये चलता रहता है। पार्टी कोई भी हो, जिसकी जिम्मेदारी हो, जो विपक्ष में बैठा हो, रवायत सिर्फ यही है, बस नाम बदल जाता है उस पार्टी का। निवान जी जवाब देंगे। मैडम देखिए, बहुत दुखद है जिस तरह से भाजपा की प्रवक्ता ये इनको दुख लग ही नहीं रहा कि उन बच्चों की मृत्यु का दुख है, इनको ज्यादा एमसीडी जाने का दुख लग रहा है। इनकी बातें सुन लीजिए आप। इस समय पे इनको एमसीडी जीतने की पड़ी है, इनको राजनीति की पड़ी है। हम दिन रात ये कोशिश किसी तरह से कर रहे हैं कि दिल्ली में निवान साहब, आपने बहुत आपसे जगह थोड़ी देर ऐसी पहले तालों अपने पर- जवाब में, निवान जी आप जब अभी जवाब दे रहे थे, आपने बहुत बारीकी से बोलते बोलते आप 1 साल का टाइम फ्रेम खींच गए उसमें। 1 साल से हमारे पास एमसीडी है, मतलब उससे पहले क्या था आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपके पास तो 1 साल से है। आपने बहुत बारीकी से वो टाइम फ्रेम खींच दिया कि अगर उस बीच की कोई बात है तो बताइए, उससे पहले क्या था वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपने ये किया अभी। हरनाम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में सर? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुखदाई और शर्मनाक बात है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके 7 सांसद और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार है जिनके मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, मंत्री जेल में है, विधायक और जो इनके काउंसलर हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि ये 24/7 इनके निगम पार्षद और जितने एमएलए हैं वो सड़कों पर है। सड़कों पर तो है, लेकिन वो रिश्वत लेने पर है। ये जितनी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, आप सोच सकते हैं क्या एमसीडी या दिल्ली फायर ब्रिगेड या पीडब्ल्यूडी या एनडीपीएल या बीएसईएस के लोग इन एमएलए या काउंसलर्स के बगैर इस तरीके की रिश्वत ले सकते हैं या इतनी इलीगल कार्रवाई हो सकती है? जब बेसमेंट का जो पर्पस है वो ओनली फॉर डोमेस्टिक स्टोरेज पर्पस है और विधायक के घर से 4 कदम दूर पर ये इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। विधायक भी राजेंद्र नगर रहते हैं, काउंसलर भी राजेंद्र नगर रहते हैं। आप सोच सकते हैं क्या उनके भी घर चल रहे होंगे? ये एक भ्रष्टाचार का क्लियर कट बिल्कुल साफ नमूना है, जिसकी वजह से 1 हफ्ता पहले पटेल नगर में हमारे नीलेश राय जो एक बच्चा है उसने जान गंवा दी टीपीडीडीएल की लापरवाही से, और 3 बच्चों की जो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी ने नाले नहीं खोले उसकी लापरवाही की वजह से जाने गई हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जितनी जिम्मेवार है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवार ये आम आदमी पार्टी भी है। इनको अपने गिराबान में झांकना चाहिए। और जहां तक ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे ना 1 साल मिला है, अरे भाई साहब आपके पास 10 साल से दिल्ली की सरकार है और दिल्ली फायर ब्रिगेड जो है, दिल्ली फायर सर्विसेज, उसका काम है कि वो लाइसेंस देंगे और वो चेक करेंगे कि कहां पर बेसमेंट में या किसी इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। उसके इंस्पेक्टर डीएफसी के कहां पर काम कर रहे हैं? किसके कहने पर इनको निवान जी से जल्दी से जवाब ले लूं सर, और उसके बाद बाकी 3 मेहमानों के साथ भी जाऊंगी। रामकृपाल जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। निवान जी जल्दी से जवाब दें। जी देखिए, मैं आपको यही बोल रहा था कि किसी भी जिम्मेदारी से भागने की बात ही नहीं है। हमने आपको क्लियरली ये कहा कि जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो, चाहे टॉप टू बॉटम कोई भी हो, उसको है ना सर, रिस्पॉन्सिबल है ना। एक सेकंड सर, एक सेकंड हरनाम जी जरा रुकिए, हरनाम जी रुकिएगा जरा। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है निवान साहब, ठीक कह रहे हैं आप। जूनियर इंजीनियर है, टर्मिनेट कर दिया आपने, फिर एक उनसे सीनियर लेवल के हैं, बिल्कुल जिम्मेदार हैं, आपने उनको सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 26 जून को शिकायत आई, एमसीडी ने आंखें बंद कर ली, पट्टी रख ली, बिल्कुल ठीक बात है, आपने एक्शन लिया उसमें। उसके बाद 2 बार फिर से रिमाइंडर आया एमसीडी के पास, एमसीडी ने फिर आंखों पर पट्टी रख ली, कहा नहीं अच्छा 1 साल छोड़िए, अभी इसको कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, अभी इसकी क्या जरूरत, अभी तो हम उलझे हुए हैं क्योंकि दिल्ली में पानी भरा हुआ है, अभी इसको पोस्टपोन कर देते हैं, थोड़ा बाद में देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, आपने एक्शन लिया, ये एक्शन लिया आपने।
नहीं मैडम, बिल्कुल एक्शन लिया। हमने सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई, हमने स्ट्रिक्ट उनको डायरेक्शन दी कि आपको इस पर एक्शन लेना है, आपकी ड्यूटी है, और एक्शन लेके हमें उसका फीडबैक रिव्यू दीजिए। रिव्यू मीटिंग बुलाई गई ना, हमारी बुलाई गई मीटिंग्स में ये लोग आते हैं ना रिव्यू मीटिंग में आते हैं। तो अंततः हम क्या करते हैं, हमारे जो विधायक हैं और जो हमारे लीडर्स हैं वो खुद ऑन ग्राउंड जाते हैं, खुद ऑन ग्राउंड जाके चेक करते हैं कि जो हमने डायरेक्शंस दी हैं उसके हिसाब से अफसर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब तक हमारे नेता ऑन ग्राउंड होते हैं तब तक ये लोग मेंटेन करते हैं। आप जाके बच्चों से पूछ लीजिए, बच्चे आपको बताएंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितनी बार फील हो चुके हैं। बच्चे तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं साहब, बच्चे कहाँ आपको बताएंगे? बच्चे तो खुद सवाल पूछ रहे हैं, बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एमसीडी से सवाल पूछ रहे हैं। रामकृपाल सर, आपसे एक टेक लेते हुए जल्दी से आती हूँ सर, फिर संजीव कौशिक जी, बरखा जी आपके पास भी आऊंगी। रामकृपाल सिंह सर, इतना बड़ा आपका लापरवाही और उसके बाद 3 छात्रों की मौत हो जाना, उसके बाद आप देखिए एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्लेम गेम एंड ओनली ब्लेम गेम। वापस लौटा दे कोई श्रेया नेविन और इसके साथ तान्या के माँ बाप को उनके बच्चे जो चले गए, लौटा पाएगा क्या कोई? और अब दुरुस्त कर ले सिस्टम और फिर नहीं होगा। फिर जब कोई हादसा होगा तो हम और आप चर्चा कर रहे होंगे कि हादसा हो गया। निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, बहुत अफसोस होता है कि पहले सरकारों का दायित्व तो हमेशा से ये रहा है कि कोई गलती हो नहीं, अपराध हो नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे ये हो गया है कि हम एक्शन लेंगे पहले अपराध हो जाए। और बड़े गर्व से लोग कहते हैं कि देखिए हमने इसको सस्पेंड कर दिया, हमने इसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको कड़ी कार्रवाई करने के लिए नहीं भेजा था, आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए जनता चुनती है। अगर कहीं गड्ढा है तो गड्ढा भर दीजिए, ये मत इंतज़ार कीजिए कि वो गड्ढे में जब किसी का पैर टूट जाएगा तब आप पीडब्ल्यूडी के किसी आदमी को बर्खास्त करेंगे। लेकिन निहायत किस्म की, अब मैं इस बात को तो क्या कहूँ, चाहे वो बीजेपी के राज रहा हो, चाहे वो आप पार्टी का हो, जो लोग ये कह के आते हैं कि हम बिल्कुल एकदम सब कुछ ख़त्म कर देंगे, वे लोग भी वही भाषा बोलने लगते हैं कि पहले था। एमसीडी पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोई है, सबको पता है, एक अनपढ़ बंदे से लेकर के पढ़े लिखे को सबको पता है कि बिना यहाँ दान दक्षिणा के कोई काम नहीं होता है। और सबको पता है ये जो आईएएस अधिकारी बनाने के लिए जो इस तरह के अपराध घर चल रहे हैं, ये सबको पता नहीं है कि क्या हालत होती है। यहाँ राजेंद्र नगर से लेकर सबको पता है। तो आप एक रातों रात तो ऐसा बन नहीं गया होगा, आपने देखा होगा वो दृश्य कैसे कैसे क्यूबिकल्स बने हैं, क्या क्या नहीं है, सारा नेटवर्किंग है और वहाँ पर बायोमेट्रिक वो भी लगा हुआ है। यानी इतना सब कुछ बेसमेंट में सारा कुछ इलीगल है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना सिस्टम को बताए, तो सिस्टम इसलिए है कि चढ़ावा दीजिए, कोशिश कीजिए कोई दुर्घटना न होने पाए, दुर्घटना होगी तो हम फिर सील करेंगे। तो अब इसके लिए क्या कहा जाए, ये व्यवस्था ही पूरी की पूरी जो सिस्टम है ये इतना डिटेरेट हो गया है कि उसे प्रिवेंटिव एक्शन लेने के बजाय अब वो इस पर अपनी छाती पीटता है कि अगर अपनी तारीफ करता है कि जब कोई दुर्घटना हो गई हमने देखी कितना। और अभी आप थोड़ी देर पहले जब नहीं थे सर, रामकृपाल सर, तो मैंने एक शिकायत का जिक्र किया था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, निवांश शर्मा से। जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा, किशोर अगर हमारे साथ हैं तो टीम मुझे कंफर्म करेगी किशोर है हमारे साथ तो ठीक। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने एक शिकायत का जिक्र किया था और निवांश साहब सुनिएगा, हमारे साथ किशोर जुड़ेंगे और किशोर कुशवाहा वो हैं जिन्होंने अब से कुछ समय पहले 26 तारीख जिसका मैंने जिक्र किया, अवैध बेसमेंट की शिकायत की थी एमसीडी को। और सुनिएगा और उसके बाद जवाब दीजिएगा कि आपने एक्चुअल में उस पर एक्शन क्यों लिया था। उससे पहले संजीव कौशिक जी, बरखा जी आपके पास आते। संजीव कौशिक जी, पहले आपसे, बुलडोजर चला दीजिए, आप मरहम लगा देंगे। 3 छात्रों की मौत हो गई, मरहम लग जाएगा उससे। आप टर्मिनेट कर दीजिए एक जूनियर इंजीनियर को, सीनियर इंजीनियर को आप सस्पेंड कर दीजिए, साथ ही आप गिरफ्तारियां कर लीजिए। जो गाड़ी चला रहा था उसने तेज गाड़ी चला दी, भाई पाइप टूट गया, प्रेशर पड़ गया, इसीलिए पानी घुस गया, कर लीजिए उसको अरेस्ट। लेकिन फिर क्या, सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, सिस्टम के लूप होल्स हट जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो ये कहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। पूर्णिमा, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। यदि आज भी उस घर पे बुलडोजर चला दिया जाए तो उस परिवार को न्याय नहीं मिलने जा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मसला बहुत गंभीर है।
बच्चों से जुड़ा हुआ है। 3 बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं और इस पर राजनीतिक पृष्ठभूमि बना करके जिस तरह से तूतू मैमे की कोशिश करी जा रही है, इसको हल्का करने का प्रयास किया जा रहा है। सचमुच में ये एक हत्या है, मैं ऐसा मान के चलता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे भी पढ़ने वाले हैं। आगे अब ठीक है, एक चिंता ये भी है कि इससे पहले क्यों नहीं सावधानी बरती गई, लेकिन एक चिंता इससे आगे की भी है कि क्या कोई ऐसा नज़ीर पेश किया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी, या वैसे ही चलता रहेगा, 3 दिन के बाद ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। हम किस पे आरोप लगाएं? यदि वर्तमान सरकार पे आरोप लगाते हैं जो अभी दिल्ली में है, या एमसीडी के बारे में बात करते हैं कि एमसीडी आपके हिस्से में आता है, तो क्या इस बात की चर्चा आम आदमी पार्टी वाले नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी नई नवेली है? इससे पहले जब वो बना, खुला, शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। क्या जो सिस्टम बना हुआ है उसी सिस्टम को कंटिन्यू करने की बात यदि आरोप लगाया जाए आम आदमी तो हमने पार्टी तो घर बसा के दे दिया, अब आप उसमें डेंटिंग पेंटिंग भी ना कराएं। जहां से छत को टपक रही है, पानी गिर रहा है, उसको गिरने दीजिए, क्योंकि हमको तो बना बनाया मिल गया, हम उसको दुरुस्त थोड़ी करेंगे। यही तो दिक्कत है। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि दिल्ली में सरकार भारतीय आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, तो सबसे ज्यादा यदि किसी से सवाल पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पे सरकार से पूछे जाएंगे। ये कहने में कोई मुझे थोड़ा सा आपसे समय लूंगी और बरखा आपको भी थोड़ा सा मैं इंतजार करवाऊंगी। निवान जी हैं? निवान जी, पहले मैं निवान जी कंफर्म चाहती हूँ कि हैं हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ अभी किशोर सिंह कुशवाहा इस वक्त जुड़ चुके हैं। किशोर, आपका स्वागत करती हूं मैं। हालांकि स्वागत करने का ये मौका नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का हादसा, जिस तरीके की हत्या, या जिस तरीके से सिस्टम की लापरवाही हमने देखी है, उसके बाद कहने को बहुत कुछ बचा नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगी कि उस शिकायत का आप जिक्र करिए जिस पर एमसीडी ने अपने आंख पर ऐसी पट्टी बांधी जो खुले ना खुली, और आज ये हादसा हमारे सामने है जिसने 3 छात्रों की जान ले ली है। और कहा यह जा रहा है कि नहीं, अब हम आगे सब दुरुस्त कर देंगे, हम आगे कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर देंगे। अपनी शिकायत के बारे में बताइए और उस पर एमसीडी का रिस्पांस क्या था, ये भी बताइएगा। मैडम, मैंने शिकायत 26 जून को की थी एमसीडी में, मतलब पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के थ्रू राज्य सरकार को, और राज्य सरकार के थ्रू एमसीडी पे पहुंच जाती है वो शिकायत। और उसमें एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करोलबाग जोन अलॉट हुए थे। उसके बाद उस पर मैंने मतलब लगभग 15 जुलाई को रिमाइंडर दिया, क्योंकि वहाँ पे बारिश लॉगिंग से पानी भरने की आशंका बहुत हो रही थी। तो बच्चे जो बेसमेंट में पढ़ रहे थे, या और भी बहुत सारे वहाँ पे कोचिंग संस्थान एवं लाइब्रेरीज हैं जहाँ पे बेसमेंट में बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उनको लेकर मुझे काफी चिंता थी, क्योंकि वहाँ वाटर लॉगिंग जोन है और पानी आसानी से भर जाता है। तो मुझे ये चिंता सता रही थी कि एमसीडी ने इन्हें परमिशन दी कैसे। और फिर इनके लिए मैंने 15 जुलाई के बाद फिर दोबारा 22 जुलाई को मैंने दोबारा से रिमाइंडर भेजा, और उसमें लिखा भी स्टूडेंट सेफ्टी बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर एक्शन लिया जाए। तो ये दुर्घटना बिल्कुल 100% टाली जा सकती थी। ये संपूर्णतः प्रशासन की नाकामी है। अगर प्रशासन 1% भी एक्शन लेता तो ये दुर्घटना आज नहीं होती, जिसमें हमारे सहपाठी नहीं रहे अभी। जी निवान साहब, आपने सुना इस वक्त क्या कह रहे हैं किशोर कुशवाहा? जी, नाम सुने आपने जिन नामों का जिक्र किया, इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, इसी को लेकर शिकायत की थी, इनको चिंता थी। ये तो सरकार में भी नहीं है, ये एमसीडी में नहीं है, चिंता थी। हाँ मैम, हम तो छात्र हैं मैम, और सबसे बड़ी बात है वहाँ वाटर लॉगिंग हुई तो मैं भी घुटनों तक डूब गया था वहाँ मेन रोड पे। तो मुझे ये चिंता सताई जा रही थी बार बार कि यहाँ पे इतने सारे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो इसमें इस संबंध में 2-4 लोगों से वहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बोला भी गया, लेकिन उन्होंने बोला यहाँ सब ऐसे ही चलता है, कई सालों से चलता आ रहा है। और पूर्व में भी कई घटनाएं हैं। यूपीएससी छात्र जो वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, मैं भी यूपीएससी का ही छात्र हूँ, तो उनके साथ होती ही रही हैं। और अभी मैंने इसके 1 महीने पूर्व में भी एमसीडी को जो वहाँ पे कथित तौर पर भ्रष्टाचार है, जो चाय वाले हैं, पोहे वाले जो रेडी लगाते हैं, उनसे 20 से 25 हजार पर मंथ एक्सटॉर्शन वसूलते हैं एमसीडी के अधिकारी। उस संबंध में भी शिकायत डाली थी, तो एमसीडी द्वारा बंद करवा दी गई वो शिकायत। और एक शिकायत और मैंने अभी मतलब ये घटना के 2 दिन पूर्व ही की थी, तो वो बिल्डिंग से संबंधित थी, क्योंकि वहाँ पे परमिशन 3-3 मंजिल या 4-4 मंजिल की मिलती है, लेकिन 7-7 मंजिल वो भी जर्जर बिल्डिंग, जिसमें किराए से स्टूडेंट रह रहा है एकदम अनहाइजेनिक कंडीशन में। मकान मालिक सिर्फ किराए के पर्पज से उसमें,
तो मतलब इस तरीके से एमसीडी द्वारा बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है और वो एकदम उतारू हैं कि कैसे करके जो गरीब तबके के छात्र हैं और जो यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हैं, जिन्हें कल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, उनकी हत्या की जा सके, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है एडमिनिस्ट्रेशन की। और ये जो आप कह रहे हैं ना किशोर जी, इस पर मुझे वो जो याचिका दायर की गई है और उसमें जिन शब्दों का जिक्र किया गया है, कहने में बहुत खराब लगता है, लेकिन सच बात है। भेड़ बकरियों जैसे ठूस दिया जाता है आप लोगों को। आपकी जिंदगी बचे न बचे उस बात से कोई मतलब नहीं है, पैसा जाता रहना चाहिए, ये कोचिंग संस्थान चलते रहने चाहिए, ये इसको बाजार बना लेना चाहिए कि हम आपको बनाएंगे अफसर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमेंगे, सपने दिखाने चाहिए, लेकिन बेसिक सुविधा और जिंदगी की सुरक्षा, साहब याचिका में लिखा गया है मौलिक अधिकारों का हनन है ये, और सीधे तौर पर है ये। कुशवाहा जी। जी बिल्कुल है, क्योंकि जब हम प्रशासन को टैक्स देते हैं, प्रशासन हमारा माता पिता है बाहर, क्योंकि पूरी स्टेट की जिम्मेदारी है सुरक्षा की, सैनिटेशन की, हाइजीन की। अगर स्टेट हमारी केयर नहीं करेगा, हम स्टेट को आगाह भी कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। ठीक है। और ऐसा प्रशासन को चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के कोई भी आम शिकायत भी आए तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत गंभीर शिकायतें होती हैं। अक्सर हम विद्यार्थी पढ़ने के पर्पज से आए, हमें ये भी डर लगता है कि कल के दिन कोई हमसे कुछ वहाँ परेशान ना करने लगे, क्योंकि शिकायत करना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल का काम है। आप जो कह रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से कुशवाहा साहब हम समझ सकते हैं, लेकिन निवान साहब आपने सुना जरा, आपका डेथ चैम्बर बने हुए हैं आपके कोचिंग संस्थान सर, एक्सटॉर्शन होता है, पैसा वसूली होती है। बेसमेंट को लेकर जब शिकायत की गई, क्यों एमसीडी के अधिकारियों ने नहीं सुना? लिखित शिकायत के बाद रिमाइंडर दिया गया, बताइए इनको, कुशवाहा साहब को बताइए कि आपके अधिकारियों ने क्यों नहीं सुना, क्यों नजरअंदाज कर दी गई? और अगर सुन ली जाती तो आज हम और आप एक दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे होते कि वो 3 बच्चे कैसे मर गए। जी जी, देखिए मैं इस नौजवान की बात सुन रहा था और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये केवल दिल्ली नहीं पूरे देश की प्रॉब्लम है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कमर्शियलाइज्ड हो गए हैं। जगह जगह हर स्टेट में ऐसे इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जो बच्चों को जो है वो सपने दिखाकर और उनको इस तरह से फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये दूसरा जो पहलू है इसका, जो इन्होंने कहा हमने कंप्लेंट किया, देखिए केवल यही नहीं, इन्होंने जरूर कंप्लेंट किया और इन जैसे बहुत सारे और छात्रों ने भी कंप्लेंट किया हमारे विधायक को। हमारे विधायक के पास उसके रिकॉर्ड हैं। हमारे विधायक ने इमीडिएटली मंत्री को फॉरवर्ड किया, मंत्री ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई सभी सेक्रेटरीज की, सभी सेक्रेटरी से उसके तलब बेसमेंट में। निवान साहब देखिए वो रिकॉर्ड्स कहीं टूट नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं, मुझे सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं सर। मैम मुझे बोलिए कुशवाहा जी, बात का जवाब देना चाहूंगा। आप ये बताइए, आप ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करते हैं, उस पर आमंत्रित करते हैं, इस पर शिकायत भेजिए आप लोग। आप प्रशासन में हैं, आप शासन में हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उसे आप देखते नहीं है, किसकी जिम्मेदारी है? आप उसका वाई के लिए करते हैं कि हमने, हमारे विधायक ने ये सुना, हमारे सांसद ने ये सुना, मंत्रियों ने ये सुना, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? मतलब आप आम आदमी की शिकायत को समझना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, आम छात्र की बात को एकदम इग्नोर करना चाहते हैं। बताइए निवान साहब, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। मैं मैडम, मैं इनकी बात को बिल्कुल क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। ये एब्सोल्युटली राइट है जो बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। 100% एक्शन लिया जाना चाहिए और 100% जो भी लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने इनकी की गई कंप्लेंट को ऑन ग्राउंड सॉल्व नहीं किया, जबकि ऐसा पोर्टल हमने बनाया है जिसमें जनता डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकती है। मैं यही आपको बोल रहा था कि जहां पर एक ऑफिसर जो है हमें गलत इंफॉर्मेशन ग्राउंड की दे रहा है, हमें ये कह रहा है कि मैंने रिव्यू कर लिया है और ठीक कर दी गई है, तो उस झूठ में कौन कौन इन्वॉल्व है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, किसकी जेब में कितना पैसा गया, कहां कहां बटा, हर चीज की जांच होनी चाहिए। निवान साहब यही बताने की कोशिश कर रही हूं मैं। जिम्मेदारी किसकी, कब तय होगी, कैसे तय होगी? और वापस से मैं आज उसी सवाल के इर्द गिर्द रहूंगी कि जब हादसा हो जाता है उसके बाद हम सब बैठकर बात करते हैं, फिर एक नया हादसा होता है, फिर हम बैठकर चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद लगती है वायदों की झड़ी। अब नहीं होगा, अब सब ठीक कर दिया जाएगा। जी
दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बातें तो बड़ी बड़ी कही गई थी। सीसीटीवी कैमरा का उठा लीजिए तो वो कहाँ लग गए, या दिल्ली में करप्शन का लेवल जो बढ़ता जा रहा है वो आपने देख लिया। ये 3 छात्र नहीं, चौथा छात्र जो था वो पटेल नगर में था। तो ये बच्चे कितने बड़े बड़े सपने लेके दिल्ली आते हैं। दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर इस कैपिटल में आते हैं। अब जब ऐसे हादसे होते हैं और इस पे सिर्फ सियासत खेली जा रही है, अरविंद केजरीवाल का वजन कितना है, वजन कितना नहीं, हमें क्या लेना देना है। वो ये कहते हैं कि वो दिल्ली की जनता के साथ कनेक्टेड हैं, वो काम कर रहे हैं। ये काम करने का तरीका है। आपने अभी सुना कि उस स्टूडेंट ने कितने अच्छे तरीके से, किशोर ने बताया कि मैंने अपनी जान को जोखम में डाल के, देखिए कंप्लेंट करना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ता है। जो माँ बाप होते हैं वो भी कहते हैं क्यों पढ़ रहे हो इन चक्करों में। तो किशोर ने कितने अच्छे तरीके से समझाया कि मैंने कंप्लेंट करी, मैंने उनको रिमाइंडर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ सियासत खेली जा रही है मुद्दे पे। ये ऐसे हादसे होते रहेंगे। दिल्ली का हाल क्या कर दिया। मैं खुद दिल्ली वासी हूँ, मैं दिल्ली में 30 सालों से रह रही हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों में दिल्ली की जो हालत हो गई है वो देखने लायक है। त्राहिमाम कर रही है, कहीं पानी नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। एमसीडी नहीं थी तो एमसीडी चाहिए, एमसीडी चाहिए, एमसीडी ले भी ली तो क्या सुधार कर दिया। दिल्ली गर्द की ओर जा रही है। लंदन और पेरिस की जो बड़ी बड़ी बातें थी वो हमें कहीं नहीं देख रही। चाहे आप सरकारी स्कूलों में चले जाओ, वहाँ की हाल देख लो, चाहे आप मेडिसिन में आ जाओ। मेरे पास कल ही एक इंसान आया था जिसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी बताई। उससे पहले भी वो 4-5 लोग आ चुके हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ये कितना दवाइयों में कितना घोटाला चल रहा है, दवाइयाँ मिलती नहीं है, इंजेक्शन लगाए नहीं जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पता नहीं कितने पैसे लूट लिए हैं। तो पैसे सिर्फ लूटे जा रहे। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आम आदमी पार्टी, ऐसा लोग लगातार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त जितने इनके मंत्री वो पहले ऑलरेडी जेल में है। अब जेल से और भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी सरकार का क्या करना है? इन बच्चों को तो हम वापस नहीं ला सकते। क्या इनके माता पिता को आप 1 करोड़ रुपए आपकी अभी बात कर रही थी अनुजा जी, मैं कह रही हूँ लाख करोड़ दे दो, बच्चे वापस आ सकते हैं। ये बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, तो ये किसी के बच्चे हैं। आप जरा सोचिए कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसके ऊपर आपने सिर्फ एक टिप्पणी कर दी, जी हमने इसे सस्पेंड कर दिया, उसे सस्पेंड कर दिया, वो भी बेहाल हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि वो थोड़े दिन बाद वो भी बेहाल हो जाते हैं। कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं दिखती, सिर्फ और सिर्फ सियासत करी जा रही है। चूंकि आपने सवाल पूछ लिए तो इन्होंने 1-2 नाम बता दिया कि हमने सस्पेंड। अरे सस्पेंड करने से क्या होगा? पहले काम क्यों नहीं करते? काम करने के लिए देश ने तुम्हें चुना है। काम कब करेंगे आप लोग? काम करके दिखाइए। निवान जी से जवाब लूंगी मैं इसका, लेकिन उससे पहले हरनाम जी आपके पास आते हो, फिर अनुजा आपके पास आती हो। पूर्णिमा जी, अब अगर आज आपने जो मुद्दा रखा बड़ा अहम भी है कि ये जो घटना हुई है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, और जब कुछ हो जाता है उसके बाद क्यों एक्शन हो। आज मुझे स्वर्गीय शीला दीक्षित जी याद आ रही है, जिन्होंने मल्टीपल अथॉरिटी होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद वो हर शुक्रवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग करती थी, जिसमें दिल्ली सरकार के मातहत जो डिपार्टमेंट आते थे, एमसीडी के अंडर में जो आते थे, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, पुलिस, सबके साथ एक समन्वय बनाकर वो तय करती थी हर फ्राइडे कि कैसे दिल्ली को सुधारा जाए, कैसे दिल्ली को संवारा जाए, कैसे दिल्ली को बनाया जाए। आज यहाँ देखिए किस तरीके से दोनों पार्टी ब्लेम गेम करती है। एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ कह रहे हैं। आज प्रदर्शन देखकर मुझे हैरानी हो रही है। जिस वक्त इन बच्चों के आंसू पोंछने का काम हमें करना चाहिए इनके माता पिता का, उस वक्त एक प्रदर्शन दिल्ली में आम आदमी पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर कर रही है और एक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कर रहे हैं। जबकि आज होना यह चाहिए था कि इनको एक जगह बैठकर तय करना चाहिए था कि एमसीडी पीडब्ल्यूडी का समन्वय बनाए। जहां पीडब्ल्यूडी के नाले हैं वो पीडब्ल्यूडी आगे से खोले, जहां एमसीडी के नाले हैं वो एमसीडी करे, जहां दिल्ली जल बोर्ड की सीवर लाइन ब्लॉक है वो सीवर लाइन ठीक करे, जहां टीपीडीडीएल और बीएसईएस के तार लटके हुए हैं जिससे करंट आ जाता है उसको वो बरसातों के टाइम में उसको ठीक करे, चाक चौबंद करे। और डीएफसी जो दिल्ली फायर सर्विसेज जिसका काम है कि वो जितनी इलीगल एक्टिविटीज हैं, जिनको लाइसेंस नहीं मिला है, मिल गया फिर भी वो कर रहे हैं,
उनको वो सील करने का काम करे, डीएम और एसडीएम इस पर निगरानी रखे, इस सब का समन्वय बनाने के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करेगा कौन? या तो राजनीति करेंगे, और जिसे करना था वो बंदा जेल में है, और वो इतना बेशर्मी के साथ आप देख लीजिए कि वो जेल से रिजाइन नहीं कर रहे हैं और जेल में सड़ रहे हैं। नहीं, उसके लिए बाध्य नहीं है ना, वो उसके लिए बाध्य नहीं है ना हरनाम सिंह, रिजाइन करने के लिए बाध्य नहीं है ना। तो कोई शुचिता होती है, नैतिकता होती है। आज जब मुख्यमंत्री जेल में पड़ा है तो कौन मीटिंग करेगा? अफसरों से कौन मीटिंग करेगा? जेल से सरकार चला रहे हैं तो कौन सी सरकार चल रही? कोई ऑफिसर जेल में जाकर उनसे मिल रहा है क्या? या उन्होंने कोई जेल में मीटिंग की है क्या? उसी का परिणाम तो हम लोग भुगत रहे हैं। पहले क्या होता था, मॉनसून से पहले मुख्यमंत्री अपने यहाँ मीटिंग बुलाते थे, सभी डिपार्टमेंटों को चाक चौबंद करते थे, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगते थे। आज मुख्यमंत्री जेल में है और वो बेशर्मी से रिजाइन नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा इसका? कौन जिम्मेवार है? ठीक है, मैं अंतिम पे रखना चाहूंगी। 550 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम में ये खर्चा कर देते या सीवर को साफ करने के लिए कर देते तो दिल्ली बहुत सुंदर बन सकती। लंदन पेरिस नहीं तो वो कहेंगे हमने किया है तो आप मान लेंगे क्या? आप कहेंगे कि पैसे खा लिए तो पैसे तो कहेंगे तो आप मान थोड़ी लेंगे। वो तो हमें दिख नहीं रहा कि लंदन पेरिस तो नहीं बन रही ना, कुछ भी नहीं बन रही। दिल्ली तो बद से बदतर होती जा रही है। बल्कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी शीला दीक्षित के समय पे दिल्ली बहुत साफ और सुंदर। ठीक है रामकृपाल सर, बस आती हूँ एक बार जरा अनुजा से, बस मैं एक रिएक्शन ले लूं। अनुजा, आप कहते हैं मेयर आपकी, एमसीडी आपकी, तो लापरवाही जो हो रही है वो भी आपकी, फिर वो लेकिन कह देते हैं कि एमसीडी कमिश्नर को तो नियुक्त गृह मंत्रालय करता है, वो तो आपका। एलजी साहब अलग आके ब्लेम लगा देते हैं, कह देते हैं कि इन्होंने फाइलें रोकी हुई हैं, काम नहीं हो पा रहा, नालों की सफाई नहीं हो पा रही, फिर तो सियासत ही होगी ना। अब मैं आपको क्या बोलूं पूर्णिमा, इनकी किसी से बनी थी? अनिल बैजल जो है वो फॉर्मर एलजी रह चुके 2016 में, नजीब जंग रह गए 2013 में, अभी आप शीला दीक्षित की बात, कांग्रेस भी बैठे हैं, वैसे तो वो हमारे राइवल रहे पर कम से कम इस बात पर हम जरूर मानेंगे कि कांग्रेस की सरकार के अंदर कम से कम शीला दीक्षित एलजी के साथ एक समन्वय बनाकर दिल्ली की जनता के लिए तो काम करती थी। आगे पीछे जो कुछ भी रहा जिसकी वजह से उनका सफाया हुआ वो तो आम आदमी पार्टी जानते, लड़ाई इन दोनों के बीच में थी। बात मैं ये समझना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी कब तक नजरअंदाज करेगी एक आम जनता की सुनवाई, जो उनकी दलीलें हैं उन पर कब बात करेगी? लोग आकर इनको बोल रहे हैं और इन्होंने कान पर जू नहीं रेंग रहे हैं, ये खूनी हाथ बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए बात ये है, मैं ये नहीं कहती कि अरविंद केजरीवाल जी आप कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि आपको एक मॉरल ग्राउंड से उतरना चाहिए रेजिग्नेशन के लिए, ये सिर्फ मैं नहीं कहती, ये सब लोग इस बात से रिलेटेड कह रहे हैं। आप ये बताएं कि एलजी ने फ्लैग किया था फ्लड कंट्रोल ऑर्डर पेंडिंग जुलाई 2024, कहां पर थे ये? उन्होंने ये कहा कि आपको 15 जून तक सबके साथ कमेटी में बनाकर बिठाकर आपको काम कर लेना चाहिए था। आपको ये भी पता है कि स्टेक होल्डर्स का डिपार्टमेंट है। अब उसके अंदर जो 3 मिनिस्टर जो है, आईएनएफसी मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आरटीसी और एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, ये इनको हेड कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया उसके अंदर? और उसके ऊपर आप कमेटी के जो चेयरमैन है अरविंद केजरीवाल, वो जेल में बैठे। देखिए जेल्स की जो सरकारें हैं ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, ये सबको समझना चाहिए। एक सिर्फ एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी बने जो वहां बैठे हैं, उससे जेलों का जो ये कांड है, आप मुखर्जी नगर की आग भूल गए? मुखर्जी नगर में ठीक है अनुजा, थोड़ा सा समय मेरे पास बहुत शॉर्ट है, मेरे पास थोड़ा सा समय शॉर्ट है, इसलिए मैं शॉर्ट इसी को रखना चाहती हूँ। रामकृपाल सर 40 सेकंड आपको मैक्सिमम एक कमेंट के लिए प्लीज नहीं, मैं केवल एक बात कर रहा था कि देखिए बात इसकी फिर वही हो रही है कि इसको हटा दिया उसको हटा दिया। मेरा सवाल बेसिक ये है कि अभी आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था डेथ चैम्बर्स। आप बताइए कि बेसमेंट किस चीज़ के लिए होता है? सवाल इस बात का है कि बेसमेंट में कोई कोचिंग क्लास बन जाता है तो क्या आप समझती हैं कि उस इंजीनियर के चलते बना है? ये पूरी व्यवस्था अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है जिसमें सारी, मैं कोई पार्टी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, और सबको पता है कि हाँ ये मौत का कारखाना, एक डेथ चैम्बर हम बना रहे हैं, उसमें अगर आप बच गए तो ठीक है, अगर हादसा हो गया तो हम एक्शन लेंगे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये कि दिल्ली में पूरे देश के लोग पढ़ने बच्चे आते हैं और मुखर्जी नगर से लेकर के यहाँ तक आप कहीं भी चले जाइए, एक मिनिमम इंसान को रहने की वो सुविधाएं। अब आप सोचिए कि वहां पे लाइसेंस मिला होगा, इलेक्ट्रिक गई है, नेट गया है,
कौन सा विभाग है जिसको नहीं पता है कि ये इलीगल है? बिल्कुल। क्यों इस तरह का इंतजार किया जाता है कि जब कोई मरेगा तब हम एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे? कौशिक साहब जल्दी से 30 सेकंड में सर। पूर्णिमा, बात सिर्फ इतनी सी है कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बड़े आशा और उम्मीद की किरण के साथ दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए आते हैं, और लोग भी अपना खेत बेच बेच के अपने बच्चों को भेजते हैं दिल्ली में। दिल्ली में बच्चों के इस तरह की मौत का कभी उन लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, दिल्ली की अपनी एक सरकार है जो अपना दावा भरती है, दम भरती है कि शिक्षा के मामले में सबसे बेहतर हम कर रहे हैं, और यहाँ यदि बच्चों की स्थिति ये है तो फिर कहाँ जाए बच्चे? ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि इस पर राजनीति की बात हो रही है। कोई ऐसा नजीर पेश किया जाए, कम से कम कार्रवाई की जाए कि आने वाले दिनों में रूह कांप जाए इस तरह से बच्चों को रखने की बात। यही बात है कि नजीर पेश करनी होगी। निवान साहब जल्दी से क्लोजिंग कमेंट लूंगी आपसे, क्योंकि आरोपों की बहुत लंबी झड़ी है आपके ऊपर। देखिए, रामकृपाल जी और कौशिक साहब दोनों बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और दोनों ने बिल्कुल सही कहा है, हम इसको सेकंड करते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर पिछले 15-20 सालों में इतनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है कि उसको 1 साल के अंदर खत्म कर देना, तो हमें यही करना पड़ेगा कि 80% कंस्ट्रक्शन को तोड़ना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। टाउन प्लानिंग की बात अगर आप करें, केवल चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां पे पूरा 100% राउंड पेलिंग है। दिल्ली के अंदर हमने इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई है, रेगुलर हम सीलिंग कर रहे हैं। ये बेहद दुखद है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन हम पिछले 1 साल में सैकड़ों इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बंद कर चुके हैं और आगे करते रहेंगे। ये बीच में घटना हो गई है, ये बेहद दुखद है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन इसमें एक मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, टॉप टू बॉटम, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक काम और करना होगा, शुरू कीजिए ना, आप शुरू कीजिए करना सर, क्योंकि आपके सामने जो सामने नजर आया है, और ये जो बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप राजनीति करने के 10 और मौके आएंगे आपके पास। भगवान के लिए बच्चों पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। आप अपनी डेस्परेशन खत्म कर दीजिए। आप भगवान के लिए आप ये दुख सहन कर लीजिए कि एमसीडी आपसे चली गई है। आप राजनीति करना बंद कर दीजिए, आप हमें काम करने दीजिए। आप बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये लोगों को मारकर जो है इस हद पर लाशों पे सियासत नहीं होनी चाहिए। लाशों पे सियासत बंद करिए पार्टी को। निवान साहब बस एक काम और करना होगा, निवान साहब बस एक काम और करना होगा कि अगली बार जब कोई छात्र शिकायत करे ना, तो अधिकारियों को उसको नजरअंदाज नहीं करना होगा। अगली बार जिन अधिकारियों को आप जिम्मेदारी देंगे, जब वो ग्रीन टिक लगा के आए कि सब कुछ ठीक है, तो उसको क्रॉस चेक करना होगा। और अगली बार ये भी करना होगा कि अगर नियम और उनकी अनदेखी हो रही है, तो उसके लिए एक ऐसी नजीर पेश करनी पड़ेगी कि ऐसा गुनाह करने से पहले जो इतने बच्चों की जान ले ले, उसको 100 बार सोचना पड़े कि उसके साथ क्या होगा।